हेलो लर्नर्स, क्लास 10th का एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 12 लिख रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग के पास में अ ट्रायंगल एबीसी इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर सच दैट द सेगमेंट बीडी एंड डीसी divided BC by the point of contact D are lengths of 6 cm and 8 cm respectively। मीन्स हम लोग के पास में एक ट्रायंगल है ABC और आप NCERT बुक खोलना, वहाँ पे थोड़ा सा अच्छे से फिगर बनाया गया तो वहाँ पे देख लेना। उसके बाद से जिस तरह मैंने ज्वाइन किया उस तरह आप ज्वाइन कर देना। उसके बाद से दिया गया हम लोग के पास में कि जो BD डिवाइड होता है वो कितना होता है 6 सेंटीमीटर में, और ये वाला हम लोग के पास में 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम लोग के पास में हम लोग जानते हैं कि लेंथ होता है वो टेंजेंट से ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट से वो क्या होता है इक्वल होता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटीरियर पॉइंट to a circle are इक्वल होते हैं। देन आफ्टर जब ये इक्वल हो गया तो हम लोग के पास में ए इक्वल्स टू एफ इक्वल्स टू एक्स हम लोग क्या करते हैं लेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो ए और ए एफ क्या हो गया बाबू एक्स हो गया, तो इसको हम लोगों ने लेट कर लिया। ऑल्सो बी डी इक्वल्स टू बी एफ इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर। मीन्स हम लोग के पास में बी डी ये वाला लेंथ और बी एफ ये वाला लेंथ 6 सेंटीमीटर इक्वल हो जाएगा। एंड सी डी इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर। मीन्स हम लोग के पास में सी डी इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। एंड सो इसीलिए हम लोग के पास में ए बी को हम लोग ए एफ और प्लस में बी एफ लिख सकते हैं ना। तो इसको हम लोग ए एफ प्लस में बी एफ हम लोग इसको एक्स माने थे तो एक्स प्लस में 6 सेंटीमीटर, और बी सी को हम लोग बी डी और प्लस में सी डी लिख सकते हैं डैट इज 14 सेंटीमीटर, और ए सी को हम लोग सी ई और प्लस में ए ई लिख सकते हैं डैट इज एक्स प्लस 8 सेंटीमीटर। मीन्स हम लोग के पास में बी सी ये बी सी है तो 8 प्लस 6 14 हो जाएगा, और ए सी है सी प्लस में ए सी ई प्लस में ए लिख सकते हैं एक्स प्लस में 8 क्योंकि 8 मीटर हो जाएगा 8 सेंटीमीटर, और ये वाला 6 सेंटीमीटर ऐसे करके लिख सकते हैं। आई थिंक यहाँ तक डाउट नहीं हुआ। पेरीमीटर देखते हैं हम, तो पेरीमीटर हम लोग के पास में क्या हो जाएगा 2s सेमी पेरीमीटर, तो ए बी प्लस में बी सी और प्लस में ए सी, तो ये हो जाएगा हम लोग के पास में x प्लस 6 प्लस में 14 और प्लस में x प्लस 8 सेंटीमीटर डैट इज 2x प्लस में 28 सेंटीमीटर। अब यहाँ से 2 हम लोग के पास में कैंसिल हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा s इक्वल्स टू x प्लस 14 सेंटीमीटर। अब हम लोग क्या निकालते हैं एरिया। तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल ये सेमी पेरीमीटर होता है, मतलब कि साइड के अपॉन में 2 कर दोगे तो ये सेमी पेरीमीटर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग एरिया ऑफ द ट्रायंगल निकालते हैं। तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल होता है रूट अंडर ए बी सी इक्वल्स टू रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए बी एस माइनस बी सी और एस माइनस ए सी। आई थिंक यहाँ तक आपको डाउट नहीं होगा। उसके बाद से हम लोग यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी ट्रायंगल ए बी सी, तो ए बी सी इक्वल्स टू ये हो जाएगा रूट में। तो यहाँ पे हम लोग के पास में एस क्या एक्स प्लस 14 ये हो जाएगा, और हम लोग के अंडर में मीन्स एस सेमी पेरीमीटर हम लोग के पास में है ही ना, तो सेमी पेरीमीटर ये एक्स प्लस 14 इंटू एक्स प्लस 14 और माइनस ए बी हम लोग के पास में क्या है यहाँ पे देखना ए बी हम लोग के पास में हो जाएगा
एक्स प्लस सिक्स ये वाला हो जाएगा। उसके बाद हम लोग के पास में हो जाएगा एक्स प्लस 14 और एक्स प्लस 14 सेमी पेरीमीटर। यहाँ पे यहाँ तक आप लोग के पास देखो ये एस हो गया, उसके बाद से एस पेरीमीटर और माइनस ए भी कर दिए कंप्लीट। उसके बाद से फिर हम लोग के पास में ये ब्रैकेट इधर लगा दो। उसके बाद से एक्स प्लस 14 और उसके बाद से एक्स प्लस 14 हो गया। और जब x प्लस 14 हो गया और उसके बाद से हम लोग के पास में माइनस, अब क्या निकालोगे यहाँ पे BC। और BC देखो यहाँ पे कहाँ पे BC 14 मीन्स x प्लस 14 और माइनस 14। और उसके बाद से हम लोग के पास में हो जाएगा x प्लस 14 और माइनस x प्लस 8 मीन्स AC क्या है हम लोग के पास में, यहाँ पे देखो AC तो x प्लस 8 ये हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग के पास में बचेगा ये कैंसिल करके 48x और x प्लस 14 का 14 सेंटीमीटर स्क्वायर ये बचेगा। अब हम लोग क्या करना है, अब कंस्ट्रक्शन मैंने कर दिया तो आपको कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। सब ज्वाइन कर लेना कंस्ट्रक्शन लिख के एक बार। तो हम लोग के पास में ये कितना आ गया √40x प्लस में x प्लस 14 ये कंप्लीट हो गया। अब हम लोग ने ये सब ज्वाइन कर दिया तो अब हम लोग चलते हैं अब सेकंड केस में। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो मैं लिख देता हूँ हालांकि ज्वाइन OE एंड OF and also OA, OB and OC। तो हम एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB प्लस में एरिया ऑफ ट्रायंगल OBC और प्लस में एरिया ऑफ ट्रायंगल OCA हम लोग लिख सकते हैं इतना। तो चलिए आई थिंक आपको यहाँ तक फिर भी कोई डाउट नहीं होगा। जब ये लिख दिए तो हम लोग के पास में एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC को हम लोग यहाँ पे देखो ABC को हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लिख सकते हैं। तो हाफ इंटू और बेस, तो बेस हम लोग यहाँ पे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब देखो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC के जगह पे हम लोग के पास में 3 ट्रायंगल आ गया OAB, सेकेंड में OBC OA और B ये वाला, सेकंड में OBC OBC ये वाला और एक और ट्रायंगल। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ना, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट और प्लस में हाफ इंटू बेस इंटू हाइट और प्लस में हाफ इंटू बेस इंटू हाइट हो गया। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं हाफ इंटू x प्लस 6 इंटू 4 और प्लस में हाफ इंटू 14 इंटू 4 और प्लस में हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पे देखो हाफ इंटू ये क्या है AB, तो AB हम लोग के पास में यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा x प्लस 6 हो जाएगा। और हाइट क्या है हम लोग के पास में, तो हाइट हम लोग के पास में 4 है यहाँ पे इसका इस ट्रायंगल में। उसके बाद से हम लोग के पास में हाफ इंटू BC यहाँ पे दिख रहा है आप लोग के पास में 14 है और हाइट हाफ इंटू बेस इंटू हाइट और हाइट हम लोग के पास में क्या है 4 है प्लस में हाफ इंटू x प्लस 8 और इंटू 4 ये हम लोग लिख सकते हैं आई थिंक। तो यहाँ पे हम लोग हाफ इंटू बेस इंटू हाइट ये हो गया कंप्लीट। तो ये तीनों का ऐड आप लोग के पास में एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का बराबर हो जाएगा ना। तो ये तीनों कंप्लीट हो गया ये यहाँ तक। देन आफ्टर मैं आपको अभी समझाता हूँ। जब ये हो गया तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे तीनों में से मैं क्या करता हूँ 2 को क्या करता हूँ कॉमन कर लेता हूँ आगे। और देन आफ्टर x प्लस 6
प्लस में 14 और प्लस में x प्लस 8 लिख सकते हैं ना हम लोग, इक्वल्स टू 4 इंटू एक्स प्लस 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसको हम लोग इक्वेशन 2 ले लेते हैं और इसको हम लोग इक्वेशन 1 ले लेते हैं। ये हो गया। देन आफ्टर अब हम लोग क्या करते हैं, दोनों इक्वेशन को आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी गॉट या फिर वी गेट, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पे देखो, तो रूट अंडर 48x इंटू एक्स प्लस 14 और इक्वल्स टू 4 इंटू एक्स प्लस 14, ये लिख सकते हैं ना। तो 48x और x प्लस 14 इक्वल्स टू 16 इंटू एक्स प्लस 14 का स्क्वायर, क्योंकि हमने दोनों साइड पे क्या किया, स्क्वायरिंग कर दिया। तो आप लिख लो स्क्वायरिंग ऑन दी बोथ साइड, या फिर आप यहाँ से रूट इधर भेजोगे तो ये स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग के पास में हो जाएगा 48x इक्वल्स टू 16 और x प्लस 14। तो यहाँ से हम लोग के पास में x की वैल्यू आ जाएगी 7, मीन्स हम लोग के पास में यहाँ से मैंने क्या किया, बना लिया। तो ए बी हम लोग के पास में क्या है, ए बी है x प्लस 6, तो x की वैल्यू 7 और प्लस में 6 दैट इज 13 सेंटीमीटर, और ए सी की वैल्यू क्या है x प्लस 8, तो ये हो जाएगा 7 प्लस में 8 दैट इज 15 सेंटीमीटर। और आई थिंक आपको यही लाना था ए बी और ए सी। थैंक यू लर्नर्स। अगर आपको कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछिए, एज पॉसिबल मैं आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई देने की कोशिश करूँ।